मिड डे मील रसोइया मानदेय खुशखबरी। न्यूनतम वेतन वहीं साथ में 12,500 को लेकर अपडेट्स। आप सभी को बता दें कि रसोइयों की 5 मांग को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, जहां देश में आज पीएम पोषण योजना के अंतर्गत देश के हर एक राज्य में मिड डे मील योजना के तहत रसोइयां कार्यरत हैं, लेकिन इन सभी रसोइयों को काफ़ी कम मानदेय सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो इसी को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है आप सभी रसोइयों के लिए। तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो बात करें यहाँ पर जो लेटर आज यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 23 जुलाई 2025 को, जिसमें विषय है पीएम पोषण योजना के अंतर्गत भोजन माताओं की मानदेय हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में, यानी कि भोजन माताओं की मानदेय को लेकर सरकार का यहाँ पर वित्तीय स्वीकृति यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। आप सभी को बता दें कि दिनांक 13 जून 2025 के संदर्भ में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में पीएम पोषण मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत 2513 भोजन माताओं की मानदेय के लिए यहाँ पर जो धनराशि यहाँ पर स्वीकृत कर दी गई है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं 14,12,78,000 रुपए की धनराशि यहाँ पर स्वीकृत कर दी गई है। तो यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय हेतु किए जाने हेतु आपके यहाँ पर निर्वर्तन पर रखे जाने की यहाँ पर श्री राज्यपाल हर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो आप सभी के लिए यहाँ पर भोजन माताओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप सभी भोजन माताओं का यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 का जो धनराशि है भोजन माताओं का, वह आप सभी की यहाँ पर धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। तो आगे हम जानकारी देंगे कौन कौन से लाभ आपको यहाँ पर मिलने जा रहे हैं, जिसमें अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जाएगी जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यानी कि भोजन माताओं के लिए यहाँ पर जो धनराशि है वह स्वीकृत कर दी गई है। तो भोजन माताओं के लिए भी यहाँ पर यह जो धनराशि है उसके अलावा कोई भी यहाँ पर व्यय नहीं किया जाएगा। एक मद की धनराशि दूसरे मद की कदापि व्यय न किए जाए और साथ में मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा। वहीं भोजन माताओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाएगा। साथ में अतिरिक्त बजट के प्रत्याशा के में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापित व्यय नहीं की जाएगी। तो अब ध्यान दें इन सभी पॉइंटों के ऊपर। वहीं तीसरा पॉइंट है अग्रिम धनराशि उसी दिशा में अवमुक्त की जाएगी जब स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध किया कराया जाएगा। तो इस पर भी एक ध्यान दे सकते हैं। वहीं वेतन मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक मतावार बचत की कार्य योजना बना ली जाए। चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाए, यानी कि यह जो धनराशि है वह अगले साल वित्तीय वर्ष के लिए ना छोड़ी जाए। और सभी यहाँ पर यह धनराशि जो लागू हुई है भोजन माताओं के लिए हुई है। वहीं आप सभी के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है कि यहाँ पर जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसके लिए ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की कर ली तथा जाए जहाँ धनराशि माहवार आवश्यकता अनुसार आहरित की जाएगी। वहीं आप सभी ध्यान दें, आप सभी यहाँ पर जो विभिन्न मदों और देयता सर्जित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाए एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लंबित नहीं रखा जाए। तो जल्द ही आपका यहाँ पर जो रुका हुआ मानदेय है वह साथ में आपको यहाँ पर दिया जाएगा। जो बजट है वह प्रावधान किया गया है, जिसमें बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या दिनांक सहित बजट की सीमा तक पत्र BM8 पर व्यय यहाँ पर की गई है। इसके लिए 5 तिथियों तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। तो प्रत्येक माह की विभाग की तरफ से कहा गया है कि जो भोजन माताएं हैं उनको 5 तारीख तक यहाँ पर जो धनराशि है प्रत्येक माह वह
उनका धनराशि उनको यहाँ पर उपलब्ध किया जाए। वहीं अगला पॉइंट है स्वीकृत धनराशि के लिए यहाँ पर जो अवशेष शेष रहने की स्थिति में यदि धनराशि यहाँ पर शेष रह जाती है तो उसके लिए प्रत्येक दशा में शासन द्वारा निर्धारित व्यय के अनुसार समर्पण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। वहीं आप सभी भोजन माताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत भोजन माताओं के वर्दी और मानदेय विभागीय व्यय मद के नामे डाला जाए। तो आपका यहाँ पर या तो व्यय मिलेगा या तो आपको यहाँ पर वर्दी दी जाएगी। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप सभी की जो मांग थी काफ़ी समय से वह यहाँ पर पूर्ण होने जा रही है। तो आप सभी ध्यान दें इस पोर्टल के माध्यम से, यानी कि आपका जो IFMS प्रणाली के माध्यम से संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट यहाँ पर द्वारा ID द्वारा निर्गत किए जाने हेतु जो बजट है वह इस वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पर किया जाएगा। इसको लेकर यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अपडेट है यह देख सकते हैं आप, अपर सचिव MS सेमवाल की तरफ से यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। तो आप सभी की जो विभिन्न मांगें थी वह अब पूर्ण होने जा रही है। तो रसोइयों के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ थी, काफ़ी लंबे समय से यह इंतज़ार कर रहे थे। तो कब आपका यहाँ पर मानदेय बढ़ेगा, सरकार आपकी भोजन माताओं की मानदेय में बढ़ोतरी कर सकती है। तो उत्तराखंड की रसोइयों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी। काफ़ी लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी कम मानदेय पर आपको यहाँ पर कार्य करना पड़ा था। तो आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट। वहीं आप सभी की जो मांग थी कि आपका जो वर्दी है, वर्दी के लिए या तो पैसा दिया जाए या आपको यहाँ पर वर्दी दी जाए। तो अब इसमें सरकार यहाँ पर जल्द ही इसके लिए आपका प्रावधान तैयार करेगी और यह बजट जो है 2025 और 26 के लिए है। और अतिरिक्त जो बजट बचेगा उसे इसे साफ तौर पर कहा गया है कि यह बजट बचना नहीं चाहिए। सभी भोजन माताओं को इसमें वह सभी सुविधाएं प्रोवाइड होनी चाहिए जो लंबे समय से वह इंतज़ार कर रही थी। तो आप सभी के लिए काफ़ी गुड न्यूज़, बेहतरीन खबर उत्तराखंड की मिड डे मील योजना के तहत आपको जो बच्चों के लिए अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना रही हैं भोजन माताओं को यहाँ पर सरकार का यहाँ पर वित्तीय बजट यहाँ पर पास कर दिया गया है। तो गुड न्यूज़ आप सभी के लिए। तो आप सभी आपके जो मांग थी वह काफ़ी लंबे समय से थी, जो उत्तराखंड की मिड डे मील योजनाएं के तहत कार्यरत हैं। वैसे तो देश में अन्य राज्यों में भी यहाँ पर मिड डे मील योजना के तहत लाखों कर्मचारियां कार्य कर रही हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों के लिए यहाँ पर जो वित्तीय सहायता धनराशि है वह प्रदान की जा रही है। लेकिन विशेषकर आज की यहाँ पर जो धनराशि है वह उत्तराखंड के यहाँ पर जो भोजन माताएं हैं उनके लिए यह धनराशि यहाँ पर लागू की गई है। हो सकता है आपके मानदेय में बढ़ोतरी कर आपको यहाँ पर बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाए। इसी तरह की नई यहाँ पर मिड डे मील योजना की जानकारी प्राप्त करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।